नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वनडे एग्जाम क्लासर की यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 के लिए आप 18 फरवरी 2021 से इसके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें आप आवेदन कर सकते हैं। शिक्षक बनने के लिए बीएड काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप यूपी से बीएड करने के इच्छुक हैं तो आपको एक इंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जिसके बारे में हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितने नंबर लाने होंगे अगर आप सरकारी सीट से बीएड करने के इच्छुक हैं, क्या गलती आपको नहीं करनी फॉर्म भरते समय और एग्ज़ाम देते समय, पेपर आपका ऑनलाइन होगा कि ऑफलाइन होगा, कितने पेपर होंगे, पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, कितनी फीस लग रही है इस फॉर्म के आवेदन के लिए और क्या क्या योग्यता मांगी गई है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं तो आपके पास क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और इसकी डेट क्या होगी एग्जाम की, कब आपका इसका एग्जाम होगा, इसके पिछले साल के पेपर आपको कहाँ से मिलेंगे, ये सारी बातें हम लोग विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे। जो बातें आपको जानने हो तो काफ़ी आवश्यक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे आपको लाल रंग की सब्सक्राइब के बटन दिखेगी, उसे दबाकर लाल से काली कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। देखिए, इस वर्ष भी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा जो है वो लखनऊ विश्वविद्यालय करा रहा है। यूपी बीएड जो एक द्विवर्षीय कोर्स है जिसका सत्र 2021 से प्रारंभ होगा और 2023 तक चलेगा। तो कौन कौन से लोग यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा में बैठ सकते हैं, उसके लिए ध्यान से इसकी योग्यता को सुनिएगा। अगर आप एक जनरल और ओबीसी स्टूडेंट हैं तो यहाँ पर देखिएगा, सामान्य और पिछड़ा वर्ग के हेतु अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 50% मार्क चाहिए किसी भी विश्वविद्यालय की स्नातक उपाधि में। ग्रेजुएशन में आपको 50% मार्क चाहिए। अगर आपके ग्रेजुएशन में 50% मार्क नहीं है तो अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, जैसे आप बीए के बाद एमए करते हैं ना, तो एमए क्या है, एक स्नातकोत्तर उपाधि है। अगर आपके उसमें 50% मार्क है तो आप इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने बी या बीटेक किया हुआ है तो आपको 55% मार्क चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई सामान्य और पिछड़ा वर्ग के स्टूडेंट के लिए। अब बात करते हैं एससी और एसटी स्टूडेंट के लिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हेतु अगर आपने किसी भी विश्वविद्यालय से स्नातक या स्नातकोत्तर की उपाधि में उत्तीर्ण ही हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। और बी या बीटेक में अगर आप उत्तीर्ण हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। मतलब एससी और एसटी के स्टूडेंट जो हैं उनको सिर्फ पास मांगा गया है और जनरल और ओबीसी वालों के लिए 50% मांगा गया है और बी या बीटेक के 55% मांगा गया है। ठीक है, अब अगर आप दृष्टिबाधित हैं तो आपको 5% की छूट मिलेगी। 50% की जगह पर आपको 45% मार्क चाहिए स्नातक में, तो आप हाई स्कूल करेंगे। उसके बाद अगर कोई इंटर के समकक्ष आपकी डिग्री है तो आप इंटर करेंगे। उसके बाद आप 3 साल की कोई डिग्री है स्नातक की या फिर आपकी 4 साल कोई बीटेक की डिग्री है, तब जाकर के इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। अगर आप संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से हैं तो इस बात को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग ऐसे अभ्यर्थी जो 2021 में स्नातक की परीक्षा देने जा रहे हैं, मतलब कि ग्रेजुएशन का आपका लास्ट ईयर है, तो आप इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग की प्रक्रिया के पूर्व आपकी रिजल्ट आ जाना चाहिए, वही 50% मार्क के साथ, जनरल और ओबीसी वाले, और पास होने चाहिए एससी और एसटी। तो काउंसलिंग जब से आपकी स्टार्ट होगी वहाँ तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर आप लास्ट ईयर में हैं तो इस बात को ध्यान से देखिएगा, आप लोग इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। देखिए, अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की, जो कि आपका फॉर्म का आवेदन जो है वो 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। कब तक चलेगा? 15 मार्च तक चलेगा। 15 मार्च तक अगर आपने फॉर्म भर लिया तो उसके लिए आपको जितना शुल्क मांग गया उतना लगेगा। लेकिन अगर 15 मार्च के बाद अगर आप भरना चाहते हैं तो 22 मार्च तक आपको डेट दी गई है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा शुल्क, विलंब शुल्क देना होगा, तब जाकर के आप 15 से 22 मार्च तक के बीच में भर सकते हैं। इसलिए प्रयास करिएगा, लगभग 1 महीने का समय आपको मिला हुआ है 18 से लेकर 15 तक, इसे भरिएगा, वरना आपको 1000-1500 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। प्रवेश पत्र जो है आप डाउनलोड कब से कर सकते हैं? 10 मई को आप प्रवेश पत्र को डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा की संभावित तिथि जो है वो 19 मई है। ध्यान रखिएगा, 19 मई को आपका यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा होगी। अगर आपके इसमें अच्छे नंबर आते हैं तो आप यूपी बीएड में सरकारी कॉलेज से करेंगे, अगर कम नंबर आते हैं तो प्राइवेट कॉलेज से आप कर सकते हैं। परिणाम कब आएगा? लगभग 1 महीने बाद, मतलब कि जून में आपका 20 से 25 जून के बीच में आपका इसका परिणाम आ जाएगा। उसके बाद काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो काउंसलिंग के पूर्व आपका रिजल्ट जो है 3rd ईयर वालों का, अपीयरिंग वालों का आ जाना चाहिए। अगर आपको इसकी वेबसाइट में जाकर के सब कुछ सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं, यही इसने काम। फीस की बात करते हैं, कितनी फीस मांगी गई है? जनरल और ओबीसी वालों के लिए 1500 शुल्क मांगा गया है। ठीक है, अगर आप जनरल ओबीसी है तो 1500 देंगे।
SC और ST हैं तो 750 रुपये देंगे। और अगर आप अन्य राज्य से हैं, मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, MP कहीं के स्टूडेंट हैं, तो आपको 1500 फीस देनी होगी। ठीक है, तो ये आपकी फीस का ब्यौरा हो गया। अब विलंब शुल्क की बात करते हैं। 15 मार्च तक आप फार्म के आवेदन कर लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो 16 से 22 तक अगर आप फार्म के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जनरल वालों को 1000 रुपये विलंब शुल्क, और SC और ST वालों को 500 रुपये, और अदर जो भी हमारे अन्य स्टेट के स्टूडेंट हैं उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा शुल्क देने होंगे। तो इतना आप क्यों देंगे भाई? 18 से लेकर 15 तक अगर आपको मैंने बता दिया है तो आप जाकर कर सकते हैं, वरना आपको 2500 और 1250 25 रुपये फीस देनी होगी। तो ये फीस की बात हो गई। देखिए अब बात करते हैं, अगर आपके फार्म भरते समय गलती हो जाती है तो उसमें सुधार आप कैसे करेंगे। जो बातें आपके लिए जाने हैं तो आवश्यक है, उसी पर हम लोग विशेष कर वो चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है, अगर आपके गलतियाँ कुछ हो गई हैं तो परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि के पश्चात 4 दिनों के अंदर आपको त्रुटियों में संशोधन का एक मौका मिलेगा। और उस त्रुटि में आप क्या क्या सुधार सकते हैं। विषय वर्ग, आपने विषय वर्ग अगर आपने साइंस से भरा है, आप आर्ट से करना चाहते हैं तो इसको आप सुधार सकते हैं। लिंग अगर आपका फीमेल से मेल हो गया, मेल से फीमेल हो गया तो उसको सुधार सकते हैं। भारांक, अगर आप कोई का सर्टिफिकेट आपके पास हो तो उसका भारांक ले सकते हैं। परीक्षा केंद्र, अगर आप कोई नज़दीक अपने परीक्षा केंद्र चुनना चाहते हैं तो इसमें आप संशोधन कर सकते हैं। अगर आप सोचें कि आप अपना नाम चेंज कर लेंगे, पिता का नाम चेंज कर लेंगे, डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेंगे, तो ये सब चीज़ें, मोबाइल नंबर आपका, ईमेल जो है आपके, ये कोई भी बातें चेंज नहीं होंगी। तो यही आपको गलती नहीं करनी है कि इन सब चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। क्या क्या चीज़ में आप संशोधन कर सकते हैं, क्या में नहीं कर सकते, ये मैंने आपके लिए बता दिया। तो 4 दिन बाद आपको मौका मिलेगा जब आपकी फार्म की डेट खत्म हो जाएगी। ईमेल आईडी अपनी ही डालिएगा, कैफे वाले की मत डालिएगा, वरना जितने नोटिफिकेशन है सब उसकी ईमेल आईडी पे जाएंगे। अगर आप कैफे से भरवाएंगे अपनी डालिएगा, मोबाइल नंबर अपना डालिएगा, चालू हो, उसमें आपको OTP प्राप्त होगा। अब देखिए और बात करते हैं कि आपको फार्म भरते समय क्या क्या गलतियां नहीं करनी है। जैसे अभ्यर्थी का नाम जो है वो आपके हाई स्कूल के सर्टिफिकेट में जो नाम है उसी को आपको डालना है। इंटर वाला, ग्रेजुएशन वाला अगर आपका गलत है तो हाई स्कूल वाला आपको डालना है। और नाम के आगे श्रीमती, श्रीमान, कुमारी, सुश्री के संबोधन जो है इसको नहीं भरना है। पिता के नाम की बात करेंगे तो भी आपको हाई स्कूल से भरना है, माता का नाम भी हाई स्कूल से भरना है, डेट ऑफ बर्थ भी आपको हाई स्कूल के सर्टिफिकेट से भरनी है। तो ये सारी बातें आपको हाई स्कूल की मार्कशीट से ही भरनी है। मोबाइल नंबर, ईमेल मैंने आपको बता दिया है, मेल फीमेल जो हैं आप लोग आराम से भर सकते हैं इसके। अब बात करते हैं परीक्षा के प्रारूप की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रवेश परीक्षा में जितने भी आपके प्रश्न पूछे जाएंगे वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे, मतलब कि इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन टिक करना होगा। एक प्रश्न में आपको 2 नंबर मिलेगा, एक प्रश्न अगर आप सही करेंगे तो आपको 2 नंबर मिलेगा। प्रवेश परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, मतलब एक प्रथम प्रश्न पत्र, एक द्वितीय प्रश्न पत्र, लेकिन दोनों प्रश्न पत्र जो हैं आपके एक ही दिन होंगे। एक पहली मीटिंग में होगा, एक दूसरे मीटिंग में होगा। अब हम बात करते हैं प्रथम प्रश्न पत्र के विषय की। तो प्रथम प्रश्न पत्र में आपके पूछे जाएंगे खंड आ का सेक्शन और खंड बा का सेक्शन। खंड आ में सामान्य ज्ञान के 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो सभी करना होगा, चाहे आप कला वर्ग के हों, विज्ञान वर्ग के हों, वाणिज्य के हों, कृषि के हों, लेकिन आपको ये 50 क्वेश्चन जो है कंपलसरी है हर स्टूडेंट के लिए। ये 100 अंक के होंगे। इसके बाद बा सेक्शन में आप चूज कर सकते हैं भाषा में से कोई एक भाषा को, हिंदी या इंग्लिश में से आप सब्जेक्ट में से 50 क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं। वो फॉर्म भरते समय आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ऑप्शन आता है हिंदी या इंग्लिश का तो जो हिंदी भाषी हो हिंदी को टिक करिएगा। इंग्लिश में अगर आप देना चाहते हैं 50 क्वेश्चन को तो इंग्लिश से आपके 50 क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाएंगे। तो ठीक है, तो पहले प्रश्न पत्र में आपको टोटल 200 अंक मिल सकते हैं अगर आपने सारे प्रश्न को सही किए। कुल समय 2 घंटे। इस नोटिफिकेशन की सबसे बड़ी बात है कि इसमें समय की कटौती की गई है। पहले आपको 3 घंटे का समय मिलता था, अभी इस नोटिफिकेशन में लिख दिया है कि 2 घंटे आपको प्रथम प्रश्न पत्र मिलेंगे, और यहाँ पर नीचे आप देखेंगे तो द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको 2 घंटे मिलेंगे। तो प्रथम प्रश्न पत्र की तो बात करें, समय काफ़ी बच जाता था तो इसमें 2 घंटे करना उचित लगा, लेकिन यहाँ पर 2 घंटे कम समय रहेगा आपके लिए। बात करते हैं यहाँ द्वितीय प्रश्न पत्र की, जो कि आपका शाम के मीटिंग में होगा। इसमें भी खंड आ और खंड बा के 2 सेक्शन होंगे। रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 100 अंक के होंगे। ठीक है, इसके बाद विषय में रीजनिंग आपको सभी लोग को करनी होगी, ये कंपलसरी है सबके लिए। जैसे सामान्य ज्ञान कंपलसरी था वैसे रीजनिंग कंपलसरी है, लेकिन विषय में आप कला, विज्ञान, वाणिज्य और कृषि, ये 4 आपको सब्जेक्ट में से कोई एक आप चूज कर सकते हैं जिसमें आपकी पकड़ मजबूत हो, जिसमें आपने स्नातक की डिग्री हासिल की हो। ठीक है, इसके बाद इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे और ये 100 अंक के होंगे। टोटल जो है द्वितीय प्रश्न पत्र ये 200 अंकों का बनेगा।
इसमें भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जबकि पिछले नोटिफिकेशन में, पिछले पेपर में, पिछले साल के पेपर में 3 घंटे का समय मिल रहा था, जो कि मुझे लगता है द्वितीय प्रश्न पत्र में 2 घंटे का समय कम समय लगेगा, क्योंकि इसमें आपको मैथ भी लगानी पड़ेगी और रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी। सब कुछ इसमें आपको लगाना है, ऐसा नहीं कि आपको सामने आया आप टिक करके निकल जाएंगे, सब कुछ लगाना पड़ेगा 2 घंटे में। लेकिन समय देखिए सबके लिए रहेगा, आपके लिए कम है तो सबके लिए कम रहेगा, थोड़ी आपको स्पीड बढ़ानी होगी। अब बात करते हैं हम लोग पिछले नोटिफिकेशन की बात करते हैं। इसमें इसने 1/3 की नेगेटिव मार्किंग को नहीं बताया है, जबकि नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी। ये नोटिफिकेशन में लिखना भूल गया। तो सबसे पहले हम पिछले नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमने आपके लिए 2020 और 22 का पिछला जो सत्र था उसका नोटिफिकेशन हमने आपके लिए निकाला है, जो कुछ महत्वपूर्ण बातें इससे आपको मालूम चलेंगी। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक सही उत्तर पे आपको 2 अंक मिलेगा, जबकि गलत उत्तर पर आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ये पिछले साल का नोटिफिकेशन आया था, इस बार ये बात को लिखना भूल गया। लेकिन आप जब पेपर देने जाएंगे तो पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग के बारे में स्पष्ट लिखा होता है कि पेपर में नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं है। मेरे हिसाब से है, आगे ये बातें आपको स्पष्ट भी कर देगा लखनऊ विश्वविद्यालय। लेकिन मैं आपको ये बात दिखाना चाह रहा था कि पिछले साल जो पेपर आपका संपन्न हुआ था उसमें प्रथम प्रश्न पत्र में आपको 3 घंटे का समय मिल रहा था, और यहाँ पर देख सकते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आपको 3 घंटे का समय मिल रहा था। जबकि इस नोटिफिकेशन की खास बात क्या है कि दोनों में 2-2 घंटे का समय जो है वो कर दिया गया है, ये थोड़ा अलग किया गया है। देखिए फिर से आपके सामने नए वाले नोटिफिकेशन को पर आ चुके हैं। देखिए पिछले साल भी लखनऊ विश्वविद्यालय ने आपकी परीक्षा कराई थी यूपी बीएड की, इस वर्ष भी करा रहा है। इसके 2 साल पहले रोहेलखंड विश्वविद्यालय ने आपकी यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा कराया था। अब बात करते हैं आपको यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा का पिछले साल का पेपर कैसे मिलेगा। आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वनडे एग्जाम क्लासेज, उसकी प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको यूपी बीएड के ढेर सारे पेपर मिलेंगे, जिसमें आपको 2016 का, 17 का, 18 का, 19 का और 20 वाले सारे आपको पेपर देखने को मिल जाएंगे। हमने आपको प्रथम प्रश्न पत्र का अलग कराया, द्वितीय प्रश्न पत्र का अलग कराया, विज्ञान का अलग कराया, कला का अलग कराया, वाणिज्य का अलग कराया। सारे हमने आपको प्रश्न पत्र कराए हुए हैं 2016, 17, 18, 19 और 20 वाला जो पिछले साल आपका एग्जाम हुआ था। आप लोग को देखिए पेपर तो मिलता नहीं है, पेपर आपको नहीं मिलता, लेकिन आप लोग को क्वेश्चन जरूर याद हो जाते हैं। तो 50 में से हिंदी के हमने आपको 45 क्वेश्चन तक पिछले साल के पेपर के कराए हुए हैं। अभी देखिए हमको पूरा पेपर मिल चुका है। ये नोटिफिकेशन पहले आपको हम बता दें, इसके बाद हम आपको पिछले साल के सारे प्रश्न पत्र करा देंगे, और इसके पिछले साल के हमने आपको कराए हुए हैं तो सारे आपको हम करा देंगे। बस आप लोग हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिएगा, हम आपको लास्ट तक प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे। और पिछले साल हमने काफ़ी ढेर सारे लड़कों को सरकारी सीट से अवगत कराया था, और सरकारी सीट से वो कर रहे हैं बीएड, और आप लोग भी इस साल सरकारी सीट से बीएड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं इसकी मेरिट कितनी जाती है। 400 नंबर का आपका पेपर होता है, और 400 में से अगर आप जनरल और ओबीसी हैं तो आपको 250 प्लस अंक लाने का प्रयास करना होगा अगर आप सरकारी सीट से बीएड करना चाहते हैं। 250 से कम आएंगे तो आप बीएड जरूर कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। प्राइवेट कॉलेज में आपकी फीस ज़्यादा लगती है और सरकारी कॉलेज में फीस कम लगती है, तो 2 साल में आपको फीस पता नहीं चलेगी। SC ST की बात करेंगे कि आप 200 प्लस भी ले आएंगे, इससे कम में भी आपका सिलेक्शन हो जाता है। ये तो डिपेंड करता है आपके पेपर में, पेपर का लेवल कैसा होता है। पिछले बार साइंस लोगों को काफ़ी हार्ड लगी थी, हिंदी और जीएस तो लोगों ने कर ले गए थे, लेकिन साइंस का पेपर काफ़ी टफ लगा था। तो कला वर्ग वाले जो हैं उनकी मेरिट काफ़ी अच्छी जाती है, ये पिछले साल के पेपर में देखा गया। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, साइंस को अपनी स्ट्रांग करके चलिएगा। हमने पेपर कराए, उनको अवश्य देखिएगा आप लोग का पेपर जैसा भी होगा, मेरिट ज़्यादा भी जा सकती है, कम भी जा सकती है, लेकिन आप लोग 250 प्लस करने का प्रयास करिएगा, तभी आप लोग का सिलेक्शन सरकारी सीट के लिए होगा। तो हमने इस वीडियो में बात किया कि आपके पेपर में क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी। तो ये 4 सब्जेक्ट में आपका पेपर पूछा जाएगा। ये देखिए आपके लिखे हुए 4 सब्जेक्ट में आपका पेपर आएगा। कितने नंबर लाने होंगे, आप सभी को 250 या 300 प्लस नंबर लाने हैं। पहला प्रयास देखिए हमारा अच्छा होता है, अच्छे नंबर लाने का होता है, फिर पेपर अगर गड़बड़ हो जाता है तो वो मेरिट डिसाइड करती है कि आपका सरकारी सीट में होगा कि नहीं होगा। क्या गलती नहीं करना, मैंने आपको बता दिया फॉर्म भरते समय आप गलती क्या नहीं करना है। पेपर आपका ऑफलाइन होता है, ऑफलाइन पेपर होगा। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा। इसके बाद कितने पेपर होंगे, तो 2 पेपर होंगे, एक सुबह मीटिंग होगा, एक शाम मीटिंग होगा। फीस मैंने आपको बता दी, योग्यता बता दी है। अगर आप जनरल ओबीसी है तो आपको 50% चाहिए, बीए बीटेक में आपको 55% चाहिए, दृष्टिबाधित है तो आपको 5% की छूट मिलेगी। अगर आप SC और ST हैं तो आपको पास सिर्फ होना चाहिए स्नातक में। अगर स्नातक की डिग्री में आप पास तो हो ही जाएंगे, तभी तो आप स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करेंगे। तो आप लोग क्या करना, अगर स्नातक में आपके 50% नहीं है
तो स्नातकोत्तर मतलब कि पोस्ट ग्रेजुएट में आपके 50% होंगे, तब भी आप लोग इस फॉर्म में आवेदन कर सकते हैं। और लास्ट ईयर वाले जितने भी लोग हैं वो भी लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं। जो लोग बीएससी लास्ट ईयर में, बीए लास्ट ईयर में हैं, वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग से पहले उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। 19 मई को आपका पेपर है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो समय आपके पास पर्याप्त है, लगभग 3 महीने का आपके पास समय है। आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हैं। पिछले साल के पेपर लगाइए, हमने ढेर सारे आपको प्रैक्टिस सेट कराए हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई प्रश्न आपका रह गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।